नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ रही होगी। भोलेनाथ आप सभी के दिन अच्छे बनाएँ, आप सभी को वो सभी कुछ मिले जो आप चाहते हैं। सावन चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की अगर पूजा नहीं कर सकते हैं, दिल से उन्हें याद कर लीजिएगा, भोले ही भोले हैं, बड़े भोले हैं। तो सब कुछ आपको बिन माँगे ही दे देंगे। इसी के क्रम में ही आज का एक वीडियो है, जो टॉपिक मैंने लिया है, वो लिया है कि गुरु मंत्र के क्या गुरु मंत्र के आपका मंत्र सिद्ध हो सकता है बिना गुरु मंत्र के, या बिना गुरु के क्या आपका मंत्र सिद्ध हो सकता है? चलिए बिना कोई समय गवाए पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि गुरु कौन है? कोई भी इंसान आपका गुरु हो सकता है, जो आपको आपके बारे में बताए, जब आप कहीं अटक रहे हों, तब आपको समझाए। और ये जो गुरु की शुरुआत होती है, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है आपकी माँ से, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जब गर्भ में होता है, तो माँ से ही ज्ञान अर्जित करता है। उसके बाद जब वो जन्म लेता है, फिर वो पहली बार माँ से सीखता है। तो सबसे पहले गुरु उनकी माँ होती है, फिर पिताजी होते हैं, फिर गुरु और माँ, जो गुरु उनके होते हैं, वो माता-पिता होते हैं। उसके बाद फिर धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा-सा, फिर वो आस-पास के लोगों से मिलता है, कुछ अगर चीज़ों में अच्छा सीखता है या बुरा सीखता है, जो भी सीखता है, लेकिन वो भी गुरु हो गए। उसके बाद फिर वो स्कूल में जाता है, फिर वहाँ से सीखता है, वो भी गुरु हुए। फिर धीरे-धीरे ऐसे सिलसिला चलता रहता है कि वो बड़े हो गए हैं, उनका कोई जैसे कंपनी में उन्होंने जॉब किया, तो वहाँ पर वो सीख रहे हैं। इसके बाद धीरे-धीरे ज़िंदगी के कई सारे ऐसे मोड़ आते हैं, पहलू आते हैं, जहाँ पर वो अपने गुरु को बनाते हैं। अब ये तो हुआ कि ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ बच्चे ने क्या-क्या सीखा। लेकिन अगर बात करते हैं अध्यात्म के गुरु की, तो ये गुरु अलग-अलग हो सकते हैं। पहले पहले क्या हो सकते हैं कि एक जो वैदिक मंत्रों के बारे में आपको बताए, दूसरा जो आपको एक तरीके से तंत्र के बारे में बताए, यानी आपको वाम मार्गी चीज़ें बताए। तीसरे गुरु वो भी हो सकते हैं जो आपका छोटा-मोटा पूजा-पाठ कर दें। चौथे वो भी हो सकते हैं जिनसे आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, जो पंडिताई, भगताई करते हैं, उनसे आप नॉर्मल नॉलेज लेते हैं, ये भी हो सकते हैं। पर क्या गुरु की ज़रूरत होती है साधना में? 101% होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना गुरु के जल्दी कोई भी मंत्र काम नहीं करता है, बिना गुरु के जल्दी आपको मार्ग नहीं मिलेगा, आप भटकते रहेंगे, और ऐसे लोग अंधकार में ही रहते हैं मोस्टली, उजाले की किरण जल्दी उनको नहीं मिल पाती है। ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, मिलती है, लेकिन देर से मिलती है। तो यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है कि देर से मिलती है? देखिए, सबसे पहले जो आपका गुरु होगा, उसने ऑलरेडी पहले से ही उन मंत्रों का जाप किया होगा, कई सारे उसने मंत्रों को पढ़ा होगा, उसने अपने ऑरा को विकसित किया होगा, मंत्र की सिद्धि ली होगी। नॉर्मल भी एक गुरु होगा, अगर उसने कई समय से पूजा-पाठ कर रहा होगा, तो उसके ऑरा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसे आगे कई सारी सिद्धियाँ मिलती चली जाती हैं, एक-एक करके, एक-एक करके। तो ये आपका गुरु होता है। कुछ लोग गुरु धंधा बना दिए हैं इस चीज़ को, कुछ लोग अच्छे भी गुरु हैं। अब कैसे हैं, अच्छा है, बुरा है, ये तो देखिए व्यक्तिगत आपके अपने खुद के कर्म होंगे, आपकी अपनी किस्मत होगी, और कितनी श्रद्धा से आप गुरु को ढूँढ रहे हैं, आपके अंदर की जो लगन होगी उसके हिसाब से होगा। अब एक यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि क्या बिना गुरु के आपका मंत्र सिद्ध हो सकता है? तो इसमें बात ये है कि वो मंत्र कौन-सा है? क्या बिना गुरु के सिद्ध हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मंत्र सिद्ध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर क्या गुरा बिना गुरु के आपको सिद्धि मिल सकती है? हाँ, ये भी मिल सकती है। क्या बिना गुरु के आप बहुत आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? बताता हूँ। देखिए, किसी भी मंत्र को आपने पकड़ा, भूत का मंत्र, भगवान का मंत्र, मंत्र के अंदर एनर्जी है, वो अपना काम करेगा। जैसे एक राइफल होती है, उसका काम है चलना। अब आपको एम पता नहीं है, गोल पता नहीं है, आपको अपना लक्ष्य पता नहीं है, आपने साध दिया, तो क्या बंदूक चलेगी? नहीं, मना कर देगी, नहीं, 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 मैं नहीं चलूँगी, वो तो चलेगी। तो मंत्र ऐसे ही काम करता है, मंत्र चलेगा, ठीक है? अब वो आप नेगेटिव एनर्जी को करें या पॉजिटिव को करें, सिद्धि भी मिलेगी, कैसे मिलेगी? भूत-प्रेत हो सकता है आपसे प्रसन्न हो जाएँ, कर्ण-पिशाचिनी प्रसन्न प्रसन्न हो जाए, बैताल प्रसन्न हो सकता है, निचले लेवल के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो मार्ग है, वो उच्च लेवल का है, तब आपको दिक्कतें आएँगी, क्योंकि जब बात उच्च लेवल की होगी, तो आपको एक मार्गदर्शक
की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी फिज़िकल। सिर्फ़ नाम मात्र ऐसे गुरु बनाने से, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मैं भोले को गुरु बना लेता हूँ, मैं हनुमान जी को गुरु बना लेता हूँ। नहीं, पहले आपको एक गुरु को पकड़ना होगा, क्योंकि आप हनुमान जी की और शिव जी की शक्ति को भी साध नहीं पाएँगे। नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। ये सब ढकोसला चल रहा है, उनके शरीर पे ये आ गया, वो आ गया, ये सब फालतू की बातें हैं। आप एक अंश मात्र को भी नहीं झेल सकते हैं, उच्च लेवल की। जो लोग करे हुए बैठे हैं, वो उनके शरीर पे देवता आते हैं, भगवान नहीं। देवता होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, नीचे स्तर के बहुत सारे ग्रामीण देवता होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं, भूत पिशाच भी होते हैं, कई प्रकार की नीचे की शक्तियाँ होती हैं, ऐसा नहीं होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, जुगनियाँ भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इससे आपको सिद्धि मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। गाँवों में कई सारे ऐसे गाँव होते हैं जहाँ पर लोग ये सब करते हैं। अब बात ये आती है कि गुरु आपके साथ क्या-क्या कर सकता है। देखिए, सबसे पहले जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझता हूँ, एक कोई-सा भी एक मंत्र है तंत्र का। अब उस गुरु ने उस मंत्र को जपा हुआ है। अब जब जपा हुआ है, तो वो मंत्र काम करेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सिद्ध है मंत्र, और उसने आपको दिया गुरु दीक्षा के रूप में दे दिया, कान में दिया, हाथ में दिया, सामने से दिया, आश्रम में आपने उनके खूब सारी सेवा की, प्रसन्न होके दिया, अपनी पूरी एनर्जी सिद्धि आपको दे दी। तो ये आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में आपको मिला है, मंत्र काम करेगा क्योंकि सिद्ध है। अब जब गुरु किसी को दीक्षा देता है तो 3 प्रकार की दीक्षा देता है। पहली दीक्षा देता है कि चलो तुम्हें कौन से भगवान पसंद है, अपने मन से माँग लो तुम, चलो क्या माँग रहे हो? लो मैंने दे दिया। दूसरा देगा गुरु मंत्र, जो उसके साथ चलेगा, जो रास्ता दिखाएगा। तीसरा होगा चेतना मंत्र, जो उसके अंदर के दिमाग को विकसित करेगा, कुंडलिनी को जागृत करेगा, सही सोच को देगा कि हाँ, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो 3 प्रकार के गुरु मंत्र देता है दीक्षा के रूप में। बिना गुरु के आपको सिद्धि मिलना असंभव इसलिए हो जाता है, क्योंकि बात जब बात आएगी, लेट्स से आप किसी शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव की ही आप आराधना कर रहे हैं और शिव को ही अपना गुरु बनाए हुए हैं, तो जब कुछ एक्सपीरियंस होगा, तो कैसे शिव आपको बताएँगे? कैसे बताएँगे? क्योंकि शिव तो खुद ही आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम इस लायक तो हो कि नहीं हो? क्या तुम शैव बनने के लायक हो? तो वहाँ पर जब आपको साधना के साथ बहुत बड़े-बड़े एक्सपीरियंस होना स्टार्ट होगा, कभी आपको कुछ दिख रहा है, कभी आपको हलचल दिखाई दे रही है, कभी ये हो रहा है, कभी आपके मंत्र अटक गए हैं, कभी आपकी पूजा आगे नहीं बढ़ रही, 6 महीने से कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, तब गुरु बताएगा, कहाँ पर गलती हो रही, क्या करना चाहिए, कैसे आपको अगला स्टेप लेना चाहिए। तो फिजिकल जो एक गुरु होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, बिना गुरु के सिद्धि मिल जाती है, लेकिन सिद्धि किस उस इस तरह की होगी, कितनी बड़ी होगी, ये कहना थोड़ा-सा एक प्रश्नात्मक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप पूजा पाठ करिए, साधना भी करिए, आरती भी करिए, लेकिन किस लेवल तक आप जाएँगे, ये थोड़ा-सा कहना मुश्किल होगा। हर इंसान को एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। स्वयं हनुमान जी को सूर्य भगवान की ज़रूरत पड़ी थी। हनुमान जी ने भी कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। उन्होंने ये दिखाया कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, और जहाँ-जहाँ से उनको जानकारी मिली, चाहे वो जामवंत जी हों, चाहे रावण ही क्यों ना हो, हर इंसान उन्हें सिखा के गया है। और सेम यही बात श्री कृष्ण ने भी करी, रामचंद्र जी ने भी करी, हर भगवान ने, इंसान ने, देवताओं ने गुरुकुल में जाकर पढ़ाई की है। तो गुरु कोई भी हो सकता है आपका, लेकिन अगर आपको साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो अपना एक गुरु आपको निर्धारित करना होगा, वो भी फिजिकल। तो बिना गुरु मंत्र के क्या आपका मंत्र काम करेगा, या बिना गुरु के आपका मंत्र काम करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या गुरु के बिना वो मंत्र सिद्ध हो सकता है? हो सकता है। क्या गुरु के बिना आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं? आप बढ़ सकते हैं। किस लेवल तक बढ़ सकते हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है, फिर से कह देता हूँ। ये था मेरा आज का वीडियो। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलम की।